कृष्णदेवराय का दरबार। 4 महीने की लंबी यात्रा के बाद तेनालीरामन विजयनगर जा पहुँचे। नगर की शोभा देखकर तेनालीरामन चकित रह गए। तेनालीरामन ने राजगुरु के घर पहुंचकर संदेश भिजवाया कि तेनालीरामन गांव से एक ब्राह्मण कवि मिलने आया है। अपनी नाम भी बताया। राजगुरु ने कहलवा भेजा कि वह तो इस नाम के किसी व्यक्ति से परिचित नहीं है, पर तेनालीरामन ने हिम्मत न हारी। वह घर में घुस गए और नमस्कार करके उन्होंने कहा, आचार्य, मैं मंगलगिरी में आपसे आकर मिला था। वह मैंने आपसे कुछ अनुरोध किया था, क्या आपको यह सब याद नहीं? तत्याचार्य ने उत्तर दिया कि सचमुच वह भूल गया था और अब तो परिस्थितियाँ भी बदल गई है। आपस तेनाली चल जाओ। युवा कवि बखूबी समझ गए कि तत्याचार्य उन्हें धोखा दिया है। उन्होंने हिम्मत जुटाई और निश्चित किया कि जैसे भी हो उन्हें राजा से सीधे ही मिलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि तत्याचार्य ने उनके जानबूझकर धोखा दिया था। इसलिए उसे भी पाठ पढ़ाने की सोची। एक दिन वह राजा दरबार में जा पहुँचे। दरबार में पद्दन सहित अनेक गायक, विद्वान, मंत्रीगण तथा कृष्णदेवराय के कहीं अधीनस्थ राजा भी वहां मौजूद थे। राज दरबार में उपस्थित एक विद्वान ने खड़े होकर बोलना शुरू किया, यह संसार माया है। इस संसार में कुछ भी मूल्यवान नहीं है। यह कहना भी असत्य है कि हमारी इंद्रियों का यथार्थ और बोध होता है। मस्तिष्क सूंघने और स्वाद जैसे बातों को कल्पना कर लेना है बस, किंतु यह सत्य नहीं है, भ्रम है। एकाएक तेनालीरामन उठ खड़े हुए और प्रश्न किया, श्रीमान, जो कुछ हमने सुना है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो कुछ हम अनुभव करते हैं उसमें तथा जिसे हम अनुभव समझते हैं उन दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। विद्वान ने सहमति में सिर हिलाया। सचमुच दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। अब तेनालीरामन ने कहा, राजदरबार में उपस्थित गुरुजनों, विद्वानों, महाशयों ने जो कुछ कहा उसे हम आसानी से सही सिद्ध कर सकते हैं। महाराज ने आज दोपहर में ब्राह्मण भोज का आयोजन किया है। हम आनंदपूर्वक भोज में शामिल होंगे। मैं सोचता हूँ शायद शास्त्री जी भी भोजन न करें। वह बस कल्पना कर ले कि उनका पेट भर गया। दोनों बातें एक ही तो है। तेनालीरामन की बात सुनकर राजदरबार में उपस्थित सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। शास्त्री तेनालीरामन की बात को समुचित उत्तर नहीं दे पाया और सिर नीचे करके अपने स्थान पर चुपचाप बैठ गया। तेनालीरामन की तुरंत बुद्धि प्रदर्शन पर राजा कृष्णदेवराय बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने इस अनजान युवा को कवि का पुरस्कार स्वरूप अनेक उपहार व धन दिया। उन्होंने तेनालीरामन को परिचित पूछा और उन्हें राजदरबार में होने वाली सभी साहित्यिक समारोह में भाग लेने की अनुमति भी प्रदान कर दी। राजा कृष्णदेवराय का इस तरह तेनालीरामन को सम्मानित करना तथा दरबार में आने जाने की खुली छूट देना तत्याचार्य को अच्छा न लगा। तेनालीरामन ने पेद्दन तथा अन्य कवियों के साथ साथ तत्याचार्य को भी प्रणाम किया और दरबार में चले गए। उनका यूँ नमस्कार करना तत्याचार्य को मन में मुकिली सी चुभ गया। साहित्यिक गोष्ठियों में तेनालीरामन की प्रतिभा व विद्वानों की पेद्दन ने खूब पहचान लिया। साथ ही उनकी विनम्रता ने भी पेद्दन को प्रभावित किया। इससे प्रसन्न होकर पेद्दन ने राजा कृष्णदेवराय से तेनालीरामन की सिफारिश की और
पेद्दन के सुझाव पर राजा ने तेनालीरामन को राजकवि के पद पर नियुक्त कर दिया। इस तरह तेनालीरामन कृष्णदेवराय के राजदरबार में मौजूद 8 श्रेष्ठ कवियों में शामिल हो गए। इन्हीं अष्टदिग्गज के नाम से भी जाना जाता था। अष्टदिग्गज का एक अर्थ है वे 8 हाथी भी है जो पृथ्वी के 8 कोनों में संभाले खड़े हैं।